वो लोग देखें जो फर्स्ट डोज ले अभी ज़िंदा हैं करके, उनको क्या भी। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। मैं हूँ आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। नोवेल कोरोना वायरस पिछले साल से जो दुनिया में तबाही मचा रहा है, हम देख रहे हैं कि जब से सरकार की द्वारा वैक्सीनेशन का ड्राइव पूरे देश में चलाया जा रहा है, सरकार के साथ साथ काफ़ी निजी NGOs हैं जो भी अपने लेवल में लोगों को वैक्सीनेशन करा रहे हैं। शहर बेंगलुरु के गोविंदपुर एरिया के यहाँ पे एक एरिया में आप देख सकते हैं मेरे पीछे अतराफ वगैरह, एक बड़े पैमाने पर करोल फाउंडेशन और दूसरे 2 अहम फाउंडेशन के ज़रिए से नारायण हृदयालय के सपोर्ट में एक बड़ा सा वहाँ पे वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, जिसको अंजाम दे रहे उस्मान शरीफ और उनकी टीम। आप देख सकते हैं कई सारे मर्द इस तरफ, लेडीज़ इस तरफ, इतना कोविड के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए, हर तरह के सैनिटाइजेशन, हर चीज़ को मेंटेन करते हुए यहाँ पे एक बड़े पैमाने पर नीट एंड क्लीन हाइजीनिक वे में यहाँ पर एक वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जा रहा है, जिसका फ़ायदा यहाँ के सारे लोग उठा रहे हैं। कई दिनों से ये वैक्सीनेशन ड्राइव उस्मान शरीफ और उनकी टीम कर ही रही है। आप देख सकते हैं कि इनके जो वॉलेंटियर्स हैं इतने बेहतरीन अंदाज में यहाँ पे हर तरह के, जैसे ही कोई अंदर आता है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन बाहर से करना, जो अंदर आते हैं लेडीज़ का सेपरेट, जेंट्स का सेपरेट, इस तरह के इंतज़ाम को करते हुए ये फाउंडेशन ये वैक्सीनेशन ड्राइव लगातार इस महीने में कंटिन्यूसली 1 by 1 कर ही रही है। और इस फाउंडेशन के जो सरबराह हैं उस्मान शरीफ हैं, इब्राहिम साहब हैं और दूसरे जितने भी साथी हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि ये जो वैक्सीनेशन ये ड्राइव कर रहे हैं ये किस तरह से सक्सेसफुली कर रहे हैं, इनके प्लान्स क्या हैं। आइए इसके बारे में हम इनसे देखते हैं। In the fight against the novel coronavirus, you have seen the entire world is battling, millions lives have already been lost. अगर इंडिया की हम बात करें तो सरकार तो अपना काम कर ही रही है वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर। इसके साथ ही कुछ गुड समैरिटन्स है, अल्लाह के कुछ नेक बंदे होते हैं जो अपने सरफ़े ख़ास से भी लोगों की मदद करते हैं इस महामारी, इस वबा से फाइट करने के लिए। आज शहर के गोविंदपुर एरिया में एडम्स फाउंडेशन और करोल फाउंडेशन में यहाँ पर उस्मान शरीफ जो एक पॉपुलर बिजनेसमैन है, उनकी लीडरशिप और सुपर उनके तमाम साथियों की नज़र निगरानी में बड़े पैमाने पर यहाँ पर वैक्सीनेशन का ड्राइव किया जा रहा है। आइए इस बारे में उन्हीं से हम बात करते हैं। सर, आज यहाँ पर जो आप वैक्सीनेशन का ड्राइव कर रहे हो, तो इसके बारे में पहले ब्रीफ दे दीजिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज गोविंदपुर एरिया अरबी कॉलेज के जो एरिया में मरहबा पैलेस में वैक्सीनेशन ड्राइव यहाँ पे चल रहा है। दिस इज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय करोल फाउंडेशन, जुबैदा सुलेमान फाउंडेशन, बियॉन्ड बाउंड्रीज, एडम्स फाउंडेशन और मर्सी मिशन प्रोजेक्ट स्माइल। हम सब पूरे साथ मिलकर अंडर द लीडरशिप एंड पैटर्नेज ऑफ नारायण हृदयालय, इनके साथ मिलकर हम लोग ये वैक्सीनेशन ड्राइव आज कर रहे हैं यहाँ पे। और इसमें फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज 2 भी प्रोवाइड किया जा रहा है। और यहाँ पे इसी स्पॉट पे ये 3rd हमारा ड्राइव है। पहले भी तकरीबन 1000 प्रोवाइड किए गए हैं, आज भी इंशाअल्लाह 700 to 1000 डोजेस प्रोवाइड किए जाएंगे। सर, आपने देखा होगा कि जब से कोविड वैक्सीनेशन मार्केट में आया है, पर्टिकुलरली माइनॉरिटीज़ के बात करें तो काफ़ी सारा अप्रीहेंशंस था कि इसको लेना नहीं है, इससे साइड इफ़ेक्ट आ जाएंगे, 2 साल इस तरह के सोशल मीडिया पे नेगेटिव सिंड्रोम फैलाया जा रहा था। इसके बावजूद भी इतने लोगों को आप यहाँ तक लाने में कामयाब कैसे हुए? जी, हमारा जो बेसिक फंक्शनिंग है, तो जो मैं फाउंडेशंस के नाम बोल कर हूँ, दे आर वेरी वेल फंक्शनिंग NGOs, दे हैव रीच विद दी ग्रास रूट लेवल पीपल। तो जब हमारा डिसीजन होता है किसी दिन हम लोग करने का जो फाइनलाइज करते हैं, तो वी रीच आउट टू दिस NGOs एंड वी सीक देयर कोऑपरेशन एंड इट्स मोस्टली लाइक वर्ड ऑफ माउथ या सोशल मीडिया पे बात फैलकर पीपल टर्न अप फॉर आवर वैक्सीनेशन ड्राइव्स। अच्छा, हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के एडम फाउंडेशन के चीफ भी हैं। ओके, तो एडम फाउंडेशन के सरबराह से हम बात करते हैं। यस सर, आप आज जो ऑर्गेनाइज कर रहे हो, क्या आपको सरकार से कोई मदद मिली है या अपने तरफ से कर रहे हो? Yes, Alhamdulillah, first of all, I would like to thank Almighty Allah subhanahu wa ta'ala for giving us the opportunity to serve humanity. Alhamdulillah. So irrespective of caste and creed, we with all these foundations together come under one banner. We are trying to help and give people the vaccination, which is also, the government is given also as the permission to conduct these drives, which is really good initiative by the government. So people are a little hesitant also to go to BBMPs and get the vaccination done. But just because
we are doing our job so well, I believe, with regards to the hygiene, with regards to the word of mouth, as Mr. Usman Sharif has said. People have more trust, I believe, on us. That's the reason they are coming to our drives, and we keep getting calls and messages every now and then that when is the next drive happening. So we are very overwhelmed with response of the crowd here, that not only first dose, we have the second dose also, where the people have come forward and ready to take the second dose, because people were hesitant to take the first dose, but we have successfully making people to take the second dose as well. So it's a very big achievement for us. ಸರ್, ನಾವು ನೋಡ್ದಂಗೆ ನಾರಾಯಣ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರಚಿಸಿರೋ ಕಮಿಟಿಗೂ ಚೇರ್ಮನ್, ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ. ಸರ್, ಇದು ಏನಂದರೆ ದೇವಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಆಶಯ ಒಂದೇ ಒಂದು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಲುಪಲಿ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಏನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಜನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಮರ್ಸಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು 1000 ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದು 400 ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಸಂಜೆವರೆಗೂ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಅವರ ಮುಂದೆ ಆಗುವಂಥ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ, ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯ ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ದೇವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಆಶಯನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ಮರ್ಸಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರು ಇವರು ಏನು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಜನಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ವೋ ಅಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕೊರೋನಾ ಮುಕ್ತ ಭಾರತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ಮದೊಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೇವರಾಜರೇ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಈಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚಿಂದ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ಅವನು ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು, ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಬೂಸ್ಟರ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಏನು ಸರ್? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ಯಾವುದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸು ಅದನ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಲೇ ನಾವು ಅದ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಈಗೇನು ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸು ಕೂಡ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ತಗೋಬಹುದು. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. हमारे साथ बात करने के लिए बियॉन्ड द बाउंड्री फाउंडेशन के इब्राहिम साहब भी हैं. सर, द बिगेस्ट चैलेंज इज ब्रिंगिंग पीपल टू दिस वेन्यू, and that too in this kind of areas that is underdeveloped areas, यहाँ पे लिटरेसी रेट कम होता है. आप सक्सेसफुल कैसे हुए इतनी बड़ी भीड़ को यहाँ तक लाने में? अस्सलाम वालेकुम. पहले तो ये हमारा सेकंड ड्राइव हो रहा है इधर. फर्स्ट ड्राइव में बहुत लोग आए. अभी जो सेकंड ड्राइव में जो फर्स्ट डोज लेने आए हैं वो लोग देखें, जो फर्स्ट डोज ले अभी ज़िंदा हैं करके, उनको क्या भी हुआ नहीं, तो कॉन्फिडेंस से होके आ गए. तो बेसिकली हमारा सेकंड डोज जिसको हम लोग फर्स्ट डोज दिए थे 84 डेज़ हो गए, तो हमारे वादे के मुताबिक हमें उनके लिए आए हैं. तो फर्स्ट डोज वाले भी बहुत आए हैं. अभी धीरे धीरे लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा है. जैसा कॉन्फिडेंस आ रहा है वो लोग भी बाहर आ रहे हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह जाते जाते और लोग आएंगे, क्योंकि सबको कॉन्फिडेंस आएगा कि कराना ही है करके. इसके अलावा दूसरा चारा नहीं. गवर्नमेंट में भी नए लॉज आ गए कि वैक्सीनेशन नहीं लिए तो काम पे नहीं छोड़ते, तो इसके लिए सबको लेना ही पड़ेगा. थैंक यू सो वेरी मच. सर जी, हमने देखा है कि आपकी फैमिली और आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपका फाउंडेशन आपके वालिद साहब के ज़माने से कई सारे सोशल एक्टिविटीज़ में बिज़ी हैं, और हम ये देख रहे हैं कुछ साल से कि आप इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े पैमाने पर आप जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड में इतने फाउंडेशन सो मच आप कर रहे हैं. इसका क्रेडिट मैं देखता हूँ आपकी एजुकेशन को, क्योंकि आज सितंबर 5 है एंड टुडे इज़ द टीचर्स डे. जो भी टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा, आप इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन के बारे में बताइए. जी, first and foremost, every learning that I have learned, whether it is by practical or academic, it's all through my father, my late father, Dr. Anwar Sharif Sahab. So first of all, I'm extremely thankful to Allah for bestowing me a father like Janab Anwar Sharif Sahab, who's trained me in every single field, how to adapt, how to be successful in life, how to learn from mistakes. So I would also at the same time like to remember my teachers, starting from my nursery days to my post-graduation days. So every teacher of mine, be it, even I would call my friends also as my teachers. My mom is also a very good teacher of mine who's taught me a lot of things in life.
my well-wishers. In fact, the people who dislike me also treat them as I have learned something from them. So I'm extremely thankful to all of them because I have learned something or the other from them, and I'm using it for the benefit and the development of the society at large. सर, हमने देखा है कि जब से कोविड की महामारी शुरू हुई, लॉकडाउन शुरू, हमने देखा कि बड़े पैमाने पर आपने फ्री फूड का आपने चलाया था। काफ़ी सारे चैनल्स में हमने देखा, काफ़ी सारी मकबूलियत आपको मिली। अब आप वैक्सीनेशन का आप कर रहे हो, कोविड तो एक ना दिन जाएगा, इसके बाद भी आप जो इस अंडर डेवलप एरिया को रिप्रेजेंट, एजुकेशन के बारे में आपको कोई प्लान है? एम्पावर, बिकॉज एंड ऑफ द डे एजुकेशन इज़ द ओनली सोल्यूशन फॉर एम्पावरमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन इन एनीबडी इन बिल्डिंग आवर नेशन. See, we have two target areas. The number one, like how we have divided the targets, how we're going to be achieving it. Number one target is education, and number two would be employment. When it comes to education, first and foremost, through our foundation and so many other organizations, we are trying to talk to the representatives in the government, wherein these benefits can be passed on to the minorities, to the minority students. There are a lot of number of people who've been dropping out. At the same time, we've been also supporting a lot of other NGOs in schools who've been providing free education to the schools. Sometimes we sponsor the fees. There are times when we sponsor the books to them. There are times when we sponsor the uniforms for them. And also there have been many other government Urdu schools who have approached me, and through our foundation, we've helped them in the renovation of the premises as well. And second part, when it comes to employment, education is most important, because even if you provide a basic education to any, be it a boy or a girl, the basic salary what they would draw is 15,000, and every family, I think that there would be 2 employable people. So at 15 plus 15 is 30,000. So every month they can easily bring in around 30,000 rupees. This will also reduce the rate of poverty when you also provide employment opportunities. And we are also in talks with many other sectors in like Karnataka Minority Development Commission and Minority Welfare Departments to bring about these employment opportunities and training and skill development opportunities through our masjids and other organizations. So these can be imparted to the public at large. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್, ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಸರ್, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಮಹಿಳೆ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಏನಾದರೂ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ತನ್ನ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಗುರುನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣು ಒಂದು ಕಲಿತರೆ ದೇಶನ ಕಟ್ಟದಂಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಗುರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿನೇ. ಅವ್ರು ಏನು ಕಲಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಟೀಚರ್ಗಳು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಗುರುಗಳು, ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಅವರು ನಮಗೆ ತಿದ್ದಿ ಬುದ್ಧಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಾದ್ರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಕಲೀಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಬರೀ ಮನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಕಲೀಲೇಬೇಕು. ನಾವು ಹೆಣ್ಣು ಗಣ್ಣು ಅನ್ನೋ ತಾರತಮ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಲೀಲೇಬೇಕು. ಇದು ನನ್ನ ಆಶಯ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್. Good afternoon everybody. My name is Jabin Banu. I am a teacher of Noble Saint English School and I am residing in KG Halli, Kadugondana Halli. They have organized a vaccination here, COVID Shield. Mr. Usman Sharif sir, I thank a lot for him because he has organized here. It's very near. Otherwise we had to travel a long way, stand in a queue, and we had to take our vaccination. I really thank him a lot from my heart, and I request all the others, everybody, to come and take their vaccination without any delay. बेंगलुरु अखबार आप तमाम नाजरीन से रिक्वेस्ट करता है, जितने सिटीज़न ऑफ कर्नाटका हैं, बेंगलुरु है, इंडिया, सबसे रिक्वेस्ट करता है कि आपके घरों के पास जहाँ पर भी वैक्सीनेशन का ड्राइव चल रहा है, सबसे पहली फुर्सत में आप जाएं, अबव 18 ईयर्स जो भी हैं अपना वैक्सीनेशन करवाएं, अपने घर वालों की हिफाजत करें। बकिया खबरों के लिए आप जुड़े रहिए बेंगलुरु अखबार के साथ। मैं हूँ आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। जय हिंद।